बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन मींस के रिलीज़ ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर से ही, यानी उर्दू में इसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन को बुखारात का इखराज या कि अमद तबखीर से ही। तो इसका मतलब उर्दू में ये है। अब प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन का क्या मतलब है। The process of release of water in the form of vapors from the surface of leaves of plants is called transpiration. तो ट्रांसपायरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के रिलीज़ ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब प्लांट्स में पत्ते वगैरह होते हैं लीव्स से ही। अब लीव्स के सरफेस के ऊपर से जब पानी जो है निकल जाता है वेपर्स की फॉर्म में, यानी बुखारात की फॉर्म में बाहर निकलता है, रिलीज़ होता है, तो उस प्रोसेस को या उस सिस्टम या उस अमल को जो है ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। सही, जैसे कि आप लोग इस बुक में देख ले, यहाँ पर फॉर एग्जांपल लीव है। सही, तो यहाँ पानी यहाँ से होते हुए यहाँ लीव पे आता है, लीव से आहिस्ता आहिस्ता ये पानी जो है ये बाहर भी निकल जाता है वेपर्स की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को जो है जब लीव से पानी वेपर्स की फॉर्म में इखराज होता है यानी निकल जाता है, तो फिर उस प्रोसेस को जो है ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। सही, एक और बात कि इन द पाइप्स ऑफ जाइलम टिश्यूज़ वाटर मूव्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा कि जाइलम टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि पानी और न्यूट्रिएंट्स को रूट से लेकर लीव तक पहुंचाता है। सही, रूट से लीव तक पहुंचाने का जो ज़िम्मा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वो जाइलम टिश्यूज़ के ऊपर ही है। सही, अब पानी जो है कैसे मूव करता है जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए, यानी इस जाइलम टिश्यूज़ के अंदर से ही पानी जो है कैसे मूव करता है। सबसे पहले पानी जो है रूट में जाता है। सही, रूट के अंदर रूट हेयर्स होते हैं। सही, तो रूट हेयर्स के ज़रिए रूट में जाता है पानी सबसे पहले, फिर रूट से ये आगे स्टीम में जाता है और स्टीम में ये आगे फर्दर लीव्स तक पहुंच जाता है। सही, तो ये सारा कुछ जो है इस जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए ही होता है। सही, और ये कैसे होता है, एक कॉलम की शेप में ही होता है। आप लोग इस डायग्राम में देख ले स्टूडेंट्स के यहाँ पर अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे जो रूट्स बने हुए हैं, रूट्स, तो यहाँ से पानी जो है जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब होता है। सही, यहाँ से फिर ये स्टीम में जाता है, स्टीम में मज़ीद फर्दर ये जो है लीव्स के अंदर जाता है। तो ये कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस, ये सारा अमल एक कॉलम की शेप में होता है। मतलब ये लोग सीधा सीधा ऊपर की तरफ मूव करते हैं एक कॉलम की तरह। सही, तो ये फॉर एग्जांपल इस शेप में होता है, सीधा सीधा ये लोग ऊपर जाते हैं। तो ये हो गया सही जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए पानी की मूवमेंट। सही, एक और बात कि एन अपवर्ड पुल एक्ट ऑन द कॉलम ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। अब ये पानी जो है अपवर्ड कैसे मूव करता है। सही, ये रूट से यहाँ पर अगर रूट बना हुआ है, सही, ये रूट से लेकर यहाँ तक अपवर्ड कॉलम की शेप में मूव करता है। तो वो कैसे करता है, वो इस मुसलसल ट्रांसपायरेशन के ज़रिए ही करता है। यहाँ पर अगर लीव्स हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास, सही, तो लीव्स के ऊपर से जब पानी वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएगा, सही, तो पानी की कमी वाक़या होगी यहाँ पर। तो ये मुसलसल पानी यहाँ से एब्ज़ॉर्ब होते हुए यहाँ तक जाएगा। सही, एक कॉलम की शेप में जाता है, तो यहाँ पर लीव्स से पानी वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाता है, जिसकी वजह से पानी की कमी होती है, तब मज़ीद पानी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है। सही, इसका ये मतलब है कि ट्रांसपायरेशन की वजह से ये पानी अपवर्ड की तरफ मूव करता है। सही, तो वाटर मूव्स अपवर्ड, यही बात मैंने बताई, एंड रीचेस द लीव्स। तो बिलाखिरा ये अपवर्ड मूव करते करते लीव्स तक पहुंच जाता है। सही, अब ट्रांसपायरेशन जब हो जाती है, सही, ट्रांसपायरेशन होता है
तो वो कैसे होता है। मज़ीद इस बात को, इन दोनों बात को जो मैंने बताई वो मज़ीद समझाने के लिए ये 2 पॉइंट्स बताया गया है कि वाटर कॉलम इन द जाइलम टिश्यूज़ मूव अपवर्ड, के यहाँ पर पानी जो है अपवर्ड मूव करता है, सही, एक कॉलम की शेप में हम लोगों ने पहले बताया, वो जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए ही करता है। हम लोगों ने शुरू में भी बताया कि सॉइल से जो है पानी रूट के अंदर, रूट से फिर स्टीम के अंदर, स्टीम से लीफ के अंदर, इन सब तक पहुंचाने के लिए पानी को, तो वो किसका काम था, जाइलम टिश्यूज़ का ही काम था। तो वो जाइलम टिश्यूज़ पानी को लेकर कैसे मूव करता है, अपवर्ड मूव करता है, सही। वाटर इन द कॉलम, वाटर कॉलम इन द जाइलम टिश्यूज़ अपवर्ड, तो ये अपवर्ड मूव करता है, सही। और दूसरी बात, जब ये पानी जो है जाइलम टिश्यूज़ से होते हुए अपवर्ड मूव करेगा तो उस टाइम क्या होगा कि यहाँ पर रूट में जो है एक डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, मतलब पानी की कमी हो जाएगी। सारा पानी तो यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से होते हुए लीव में से ये फिर वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा, सही, बुखारात यानी धुंध की शक्ल में आप लोग कह सकते हो, सही। तो उस फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में वो जो है पानी निकल जाएगा, सारा पानी। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा कि पानी की कमी वाक़या होगी, सही, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होगी यहाँ पर, कि इन द रूट्स अ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स इज़ क्रिएटेड। तो यहाँ पर रूट में क्या हो जाएगा कि पानी की कमी और न्यूट्रिएंट्स की कमी वाक़या हो जाएगी, सही, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर रूट्स हेयर जो होते हैं, बहुत बारीक बारीक रूट हेयर्स होते हैं, वो क्या करेगा कि मजबूर हो जाएगा कि वो अपने सराउंडिंग से, इर्द गिर्द के मिट्टी से जो है मज़ीद पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले। क्या करेगा कि रूट हेयर्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल्स, सही। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड। प्रिपेयर्ड फूड कहाँ पे बनता है, फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स, फ्रॉम लीव्स of plants to other parts of the plants is called translocation। अब इसका क्या मतलब है ट्रांसलोकेशन, इसकी डेफिनेशन का क्या मतलब है कि फूड हमारे पास, फूड की प्रिपरेशन कहाँ पे होती है, लीव्स में ही होता है, सही। अब खुराक जो है लीव्स में बनता है, इसके बाद लीव्स से जो है प्लांट के दूसरे हिस्सों तक जब वो खुराक पहुँच जाता है तो उस प्रोसेस को या उस सिस्टम को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, सही। ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसा सिस्टम है जिसमें तैयार शुदा खुराक, प्रिपेयर्ड फूड क्या होता है, लीफ से प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाता है, सही। तो इस प्रोसेस को या इस सिस्टम को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये कैसे होता है, मतलब लीफ से प्लांट के दूसरे हिस्सों तक, तमाम हिस्सों तक खुराक यानी फूड कैसे पहुंच जाती हैं, वो इस फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए ही होता है, सही। दिस टास्क इज़ परफॉर्म्ड बाय फ्लोएम टिश्यूज़। तो ये फ्लोएम जाइलम टिश्यूज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो रूट से यानी जड़ से प्लांट्स तक पानी और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। अब वो पानी और न्यूट्रिएंट्स जब लीव्स तक पहुंच जाता है, लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है, फिर यहाँ से प्लांट के तमाम हिस्सों तक वो कैसे पहुंचता है, वो इस फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए ही होता है। अब एक और बात के, द मूवमेंट ऑफ सॉलिड फूड इन द फ्लोएम टिश्यूज़ इज़ डन बाय या ड्यू टू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। अब वो जो खुराक इस लीफ से प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है वो तो इस फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए ही होता है। अब फ्लोएम टिश्यूज़ में क्या होता है, इसमें खुराक मौजूद होती हैं इस टिश्यूज़ में, जो कि ये लीफ से कैरी करके आगे फॉरवर्ड करेगा, सही। अब
इसमें सॉलिड फूड मौजूद होता है। वो कैसे होता है? सही, वो कैसे एक जगह से मूव करेगा, दूसरी जगह तक पहुंचाएगा, लीफ से लेकर खुराक को दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाएगा, द मूवमेंट ऑफ सॉलिड फूड कैसे होगा। सही, सॉलिड फूड को ये फ्लोएम टिश्यूज़ कैसे आगे तक पहुंचाएगा। सही, वो किस चीज़ के ज़रिए पहुंचाएगा? वो एक प्रेशर होता है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। इस प्रेशर के ज़रिए ही ये फ्लोएम टिश्यूज़ खुराक को आगे तक पहुंचा देता है। सही, अब प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्या होता है कि जिसके ज़रिए फ्लोएम जो है खुराक को, फूड को आगे फॉरवर्ड करता है। ये प्रेशर क्या होता है कि वाटर इंटर्स फ्रॉम जाइलम टिश्यूज़ टू द फ्लोएम टिश्यूज़, कि पानी जो है जाइलम टिश्यूज़, हम लोगों ने कहा कि जाइलम में पानी वगैरह होती हैं जो कि रूट से लेकर आगे लीव्स तक पहुंचाता है। अब जाइलम में मौजूद पानी जो होता है वो क्या होगा कि वो इस फ्लोएम टिश्यूज़ में इंटर हो जाएगा। सही, मतलब फ्लोएम टिश्यूज़ के आसपास नेबर में, यानी इसके करीब जो भी जाइलम टिश्यूज़ मौजूद होगा, उससे वहाँ से पानी जो है इस फ्लोएम टिश्यूज़ में दाखिल हो जाएगा, जिसकी जब जाइलम टिश्यूज़ से फ्लोएम टिश्यूज़ में पानी इंटर हो जाएगा तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि वहाँ पर खुराक की प्रिपरेशन होगी। सही, फूड सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर बीइंग डिज़ोल्व्ड इन द वाटर। सही, कि पानी जब यहाँ फ्लोएम टिश्यूज़ में दाखिल होगा तो फिर खुराक वहाँ पर बनेगी, फूड सोल्यूशन बनेगा। वो फूड सोल्यूशन कैसे बनता है? जब पानी उस नमकियात के साथ, न्यूट्रिएंट के साथ मिल जाएगा तो फिर वहाँ पर एक फूड सोल्यूशन बनेगा। शुरू में तो वो पानी और न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पर इंटर होने के बाद यहाँ पर जो है एक फूड सोल्यूशन बनेगा, मतलब तैयार शुदा खुराक बनेगी हमारे पास। से ही फूड सोल्यूशन मतलब तैयार होगा खुराक, जिसके नतीजे में जब ये खुराक तैयार हो जाएगी, अब इस फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर है सही तैयार शुदा खुराक, अब ये आगे क्या करेगा कि क्रिएट्स प्रेशर इन द फ्लोएम टिश्यूज़। खुराक फूड सोल्यूशन क्या करेगा कि एक किस्म का प्रेशर क्रिएट करेगा, पैदा करेगा फ्लोएम टिश्यूज़ के ऊपर। सही, इसके ऊपर जो है एक प्रेशर आएगा, जिसकी मदद से जब ये प्रेशर आएगा तो ये इस प्रेशर की मदद से ही फूड सोल्यूशन जो है आगे फॉरवर्ड होगा, मतलब प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाएगा। सही, अंडर दिस प्रेशर फूड सोल्यूशन इज़ ट्रांसपोर्टेड या कि मूव्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये इस प्रेशर के ज़रिए जब पानी उस न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलेगा, यानी जाइलम टिश्यू से पानी फ्लोएम टिश्यूज़ में इंटर होगा तो यहाँ पे फूड सोल्यूशन बनेगा। और फूड सोल्यूशन क्या करेगा कि एक किस्म का प्रेशर क्रिएट करेगा फ्लोएम टिश्यूज़ के ऊपर। ये प्रेशर जब आएगा तो वो प्रेशर क्या करेगा, फूड सोल्यूशन को आगे फॉरवर्ड करेगा, मूव करेगा कि वो पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुँच जाए। सही, यही जो है पूरा प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है। और ये पूरा सिस्टम जो है क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन, जिसमें खुराक जो है लीव से प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाता है। वो इन तमाम प्रोसेस से होते हुए लीव से फूड जो है प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाता है। यही आज का टॉपिक है। सही, हाँ, एक और बात, अब जाइलम टिश्यूज़ में मौजूद पानी की मकदार और फ्लोएम टिश्यूज़ में मौजूद पानी की मकदार अलग अलग होती हैं। सही, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस मौजूद होता है उनको जो है वही डिफरेंस जो है प्रेशर की वजह बन जाती है। सही, मतलब जाइलम टिश्यूज़ में पानी की मकदार ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस मौजूद है, एक फ़र्क पाया जाता है। तो उस फ़र्क की वजह से ये प्रेशर जो है क्रिएट होता है, प्रेशर बनता है। तो प्रेशर की इस काज को जो है प्रेशर का ये काज जो है वो इन दोनों में मौजूद वाटर की डिफरेंस की वजह से होता है। सही,
ये एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखने की है। सही स्टूडेंट्स, तो ये है आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया हो। बुक से रीडिंग ज़रूर कर ले ताकि मज़ीद आप लोगों को समझ में आए। सही, थैंक यू।